जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आरआरबी टेक्नीशियन की फिज़िक्स को, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मैंने आपको स्पीड एंड वेलोसिटी वाला चैप्टर कवर कर दिया है। तो आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसी से रिलेटेड लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये मेरी मस्ट वॉच वीडियो होने वाली है। ठीक है, अब तक की मैं आज आपको कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और उनके यूज़ेस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मैं इस वीडियो में जितने भी इंस्ट्रूमेंट और उनके यूज़ेस बताने वाला हूँ, उसके बाहर से आने की पॉसिबिलिटी 1% से भी कम की है। हाँ हाँ, मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आरआरबी थोड़ी ना हूँ मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा टेम्परेचर से रिलेटेड, जिसका नाम है क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर वह इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसमें आपको बेसिकली याद ही करना होगा। लेकिन कई बार बच्चों को एक जगह पे सब कुछ नहीं मिलता है, तो मैं कंपाइल्ड वे में सोच रहा हूँ कि बता देता हूँ। तो मैंने बताया आपको क्रायोमीटर। क्रायोमीटर से क्या करते हैं हम, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर यानी कि लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास का कोई भी अगर सरफेस है, वहाँ पे अगर हमें मेज़र करना हो वहाँ का टेम्परेचर, तो हम क्रायोमीटर का यूज़ करते हैं। एक होता है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर बेसिकली बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। और थर्मोमीटर तो आप सब जानते ही होंगे, हल्का फुल्का आप सबकी बॉडी का बुखार उखार उसी से नापा जाता है। ठीक है, तो थर्मोमीटर आपको पता है, पायरोमीटर पता है और क्रायोमीटर आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज़ टोनोमीटर। क्या होता है, क्या टोनोमीटर? तो टोनोमीटर बेसिकली यूज़ होता है, हमारी आंखों के अंदर ग्लॉकोमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लॉकोमा। तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें जो इंटरनल प्रेशर है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम टोनोमीटर का यूज़ करते हैं। फिर आती है बात ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर का यूज़ हम स्विच एंड एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, इन सब चीज़ों में कर लेते हैं। उसके बाद आता है अल्ट्रासोनोस्कोप। अल्ट्रासोनोस्कोप आपको जैसे बताऊँ, कुछ ऐसी मशीनों में इस्तेमाल होता है जिनका यूज़ हम ब्रेन ट्यूमर्स, हार्ट रिलेटेड, ठीक है, इन सब चीज़ों में करते हैं, उनकी रीडिंग्स को लेने में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चेक करने में। देन पढ़ते हैं विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से हम बेसिकली मेज़र क्या करते होंगे, आप बताइए मुझे। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप जानते होंगे, लिक्विड की रेसिस्टिव जो प्रॉपर्टी होती है उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। फिर आता है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर से एल्टीट्यूड नापते हैं। क्या नापते हैं? एल्टीट्यूड। लेकिन कहाँ पे, किस में? एयरक्राफ्ट में। तो जो हमारे पास एयरक्राफ्ट होता है उसमें जो हमें पता रहता है कि हम इतनी ऊंचाई पर चल रहे हैं, तो उसको मेज़र करते हैं हम एल्टीमीटर से। फिर आता है एम मीटर। एम मीटर से हम करंट को मेज़र करते हैं। यहीं पे आपको लगे हाथ बता देता हूँ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट को डिटेक्ट करता है, नॉट मेज़र नहीं करता। गैल्वेनोमीटर ये डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर फ्लो नहीं हो रही होगी तो गैल्वेनोमीटर उठेगा, चलेगा ही नहीं। और अगर हो रही होगी तो भाई वो इधर उधर घुमा देगा एकदम। ठीक है, ठीक है। फिर आती है बात एनीमोमीटर की। तो एनीमोमीटर क्या करता है, विंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, विंड से रिलेटेड, विंड की जो वेलोसिटी और डायरेक्शन होता है उसको हम एनीमोमीटर की मदद से मेज़र करते हैं या पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बोलोमीटर। हाँ हाँ, टोनोमीटर भी आपने देखा था, आँख से रिलेटेड था। फिर आता है बोलोमीटर। बोलोमीटर रिलेटेड होता है हीट रेडिएशन से, तो हीट रेडिएशन को मेज़र करता है बोलोमीटर। फिर आता है हमारा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर आप सब जानते होंगे, हीट से रिलेटेड, हीट कितनी क्वांटिटी में कहीं पे प्रेजेंट होती है उसी को कैलोरीमीटर मेज़र करता है। और उसके बाद आपने इससे पहले भी पढ़ा था बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या करता है, इट मेजर हीट रेडिएशन, मतलब किस मात्रा में हीट रेडिएशन इमिट हो रही है। फिर आता है कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम बेसिकली एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है एक मशीन पर। ठीक है, हाँ, हार्ट से रिलेटेड होता है ये भी। किससे? हार्ट से रिलेटेड होता है। एक काम आप करिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिएगा और जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ों के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ उनको आप लिखिए। जैसे हार्ट से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, कुछ एक आधा आँख से चीज़ है, हीट से रिलेटेड कुछ होगा, टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कर लीजिए अगर मन करे। भाई कुछ ऐसा खासा मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप। फिर आता है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर क्या करता है, तो देखो सी में जो वेजल्स उठती हैं, सी में जो वेजल होती हैं उन्हीं की लॉन्गिट्यूड को मेज़र करता है। सी में जो वेजल्स होती हैं यानी कि सी वेजल्स के लॉन्गिट्यूड को मेज़र करता है कौन? क्रोनोमीटर। क्रोनो, CHRONOMETER। फिर आता है कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर आप बताइए क्या करता हो, कलर की इंटेंसिटी को मेज़र करता है। फिर आता है क्रायोमीटर, बता दिया मैंने आपको। फिर आता है डायनमो। तो डायनमो आप जानते हो, मैकेनिकल एनर्जी। डायनमो मतलब आपको बता दूं ऐसे ही, जनरेटर जानते हो, खट 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 वाला जब चलाते हैं हाथ से मेहनत, फिर वो चालू हो जाता है,
है ना। एक गाना भी सुना होगा आपने भोजपुरी में, शुरुआत में ऐसे कहता है जनरेटर चला रहे ऐसे करके, ठीक है। तो डायनेमो मैं बता रहा हूँ आपको, डायनेमो डायनेमो क्या करता है तो आपको पता ही होगा, वो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो फिजिकल एक्शन हम लोग लगाते हैं उसी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज डायनेमो। फिर आता है ईईजी, इसका नाम है, लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इसी को कहते हैं ईईजी। ये बस इतना याद रखो कि ये ब्रेन वेव से रिलेटेड होता है, ब्रेन से रिलेटेड मतलब ईईजी टेस्ट होता है एक, जो जब कोई ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है। यहीं पे आपको बता देता हूँ ईसीजी, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो वहाँ पे हम ईसीजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, इस व्हीकल की स्पीड क्या है उसको बताता है। ओडोमीटर क्या करता है, एक व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है उसको बताता है ओडोमीटर। फिर बताता है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर क्या करता होगा मेरे दोस्त, रोटेशन स्पीड को चेक मतलब बताता है कि कितनी रोटेशनल स्पीड है समय उसको चेक करने के लिए हम टैकोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर यहीं पे आप बता दीजिए, हमारी अर्थ भी तो रोटेट करती है, तो वह किस स्पीड से रोटेट करती है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और टफ बनाने के लिए मैं कहो तो पूछ लूँ, अलग अलग लैटीट्यूड पे बताओ कि अलग अलग लैटीट्यूड पे क्या क्या, मतलब अलग अलग नहीं छोड़ो, 60 डिग्री पे बता दो और 0 डिग्री पे बता दो क्या स्पीड होता है रोटेशन का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करने के लिए। बैरोमीटर यूज़ होता है प्रेशर को मेज़र करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम किया आता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, मेज़र करने के लिए आता है, इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे लैक्टोमीटर की। तो लैक्टोमीटर आपको पता होगा दूध की शुद्धता को चेक करने के लिए, दूध मिल्क की शुद्धता को चेक करने के लिए, प्योरिटी को, ठीक है। तो इट बेसिकली हेल्प टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क, ओके। फिर आता है मैक मीटर। देखो मैक मीटर को याद रखने के लिए थोड़ा सा आपको बता दूँ, मैच मीटर भी मतलब बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन मैक मैं बोलता हूँ मैक मीटर। तो मैक मीटर बेसिकली होता है, मैक कहीं पे आ जाए या में सी एच कुछ ऐसा वर्ड आ जाए तो ये साउंड से रिलेटेड होता है। जैसे आपको बताऊँ, जो कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं ना, तो एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है, जैसे कहते हैं ये 2 मैक की स्पीड से उड़ता है, ठीक है, 3 मैक 4 मैक ऐसे, तो ये 3 मैक 4 मैक इसका मतलब होता है, तो मैक 1 मैक इज इक्वल टू होता है कि वह साउंड की स्पीड से 1 गुना ज़्यादा है। 2 मैक की स्पीड का मतलब होता है कि वह साउंड की स्पीड से 2 गुना ज़्यादा तेज उड़ सकता है कोई भी चीज़। तो मैक मीटर बेसिकली क्या करता होगा, तो इट मेजर्स द स्पीड ऑफ साउंड। ये क्या करता है, साउंड की स्पीड को मेज़र करता है। फिर आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर गैस के प्रेशर को मेज़र करता है। मैनोमीटर क्या करता है, गैस पर कितने मात्रा में प्रेशर पड़ रहा है उसको मेज़र करता है। फिर आता है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर बेसिकली थिकनेस, विथ, लेंथ ये सब को मेज़र करता है, बहुत ही छोटी चीज़ों के लिए माइक्रोमीटर यूज़ होता है। फिर आता है, आपने सुना होगा माइक्रोस्कोप। तो जो चीज़ें हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखती हैं उनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वगैरह पत्तियों में जो होती हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उन सबको देखने के लिए। कई बार आप कीटाणु वगैरह देखने के लिए, ठीक है, जो आँख से ना दिखे कोल्ला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वैसे कुछ माइक्रोमीटर भी होता है। फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप अभी आपको पता है बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने के लिए होता है यूज़। फिर आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आपको बता दूँ, एक मेरा दोस्त भी है, उसने बताया था मुझे कि जब सबमरीन्स वगैरह समुद्र के नीचे होती हैं तो वहाँ से किसी चीज़ को समुद्र के सतह पर देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको शायद काम आ जाए। उसके बाद फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या करता है बेसिकली, तो लाइट का जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, लाइट की क्या कैपेसिटी है, कितने मात्रा में वो इमिट होगी, उसको मेज़र करता है कौन, तो इट मेजर्स फोटोमीटर, ठीक है। फिर आता है पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ भी आपको बताऊँ, ये भी वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही चेक करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ये सब ये पॉलीग्राफ की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको ये याद रखना है कौन किससे रिलेटेड है, ऑप्शन में खट से आएगा, याद टिक मार देना, ठीक है। फिर आता है क्या है, फिर आता है पायरोमीटर। मैंने आपको क्रायोमीटर के टाइम पे बताया था पायरोमीटर, देखो रिपीट भी मार दे रहा हूँ, कहीं कहीं पे दिख जा रहा है मुझे दोबारा। फिर क्या आता है, फिर आता है सैलिनोमीटर। देखो सैलिनोमीटर रिलेटेड होता है सैलिनिटी से, और सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्ट, यानी कि किसी भी चीज़ में सॉल्ट की मात्रा किस हिसाब से है उसको चेक करने के लिए हम सैलिनोमीटर का यूज़ करते हैं। जब आप सही से ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो वहाँ कई बार आपको पता चलेगा किसी चीज़ की सैलिनिटी क्या गजब का रोल प्ले करती है, ठीक है। जैसे आपको बताऊँ मैं, छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक जगह मतलब 2 वाटर बॉडी है मेरे पास, एक जो वाटर बॉडी है वहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वाटर बॉडी, ठीक है, 2 वाटर बॉडी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के जो जीव जंतु होंगे ना वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आके, और यहाँ के जो जीव जंतु होंगे वो यहाँ आते ही मर जाएंगे भाई, यहाँ वाले ही मर जाएंगे यहाँ आके, ठीक है। तो मतलब सैलिनिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफस्टाइल में, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपकी भी लाइफस्टाइल में भैया नमक जो है ज़्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और कम हो जाएगा तब भी कम प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, बीपी वगैरह, समझ रहे हैं। उसके बाद हड्डी वगैरह है ना, ठीक है।
उसके बाद स्फेग्मोमीटर, स्फेग्मोमीटर तो आप जानते ही होंगे, ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है। स्टीरियोस्कोप क्या करता है, तो कोई भी पिक्चर जो 2D हो, 3D नहीं, 2D या जो 2D पिक्चर्स होती हैं उनको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टीरियोस्कोप का, ठीक है। फिर आता है स्टेथोस्कोप, आला, हिंदी में हाला कहते हैं, जो डॉक्टर लगाए रहते हैं आपके धड़कन वड़कन सुनने के लिए, ठीक है। हाँ यही तो होगा, हाँ यही सब होगा, धड़कन या लंग्स के साउंड्स को सुनने के लिए। फिर आता क्या है टेलीमीटर, तो कोई चीज़ बहुत दूर रखी हो तो उसको देखने के लिए हम टेलीमीटर यूज़ करते हैं, कोई चीज़ बहुत पास में रखी हो उसका देखने माइक्रोमीटर यूज़ कर लेते होंगे। फिर आता है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर को रेगुलेट जब जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसी को कहते हैं थर्मोस्टेट। इसी को याद आ गया, इसी से रिलेटेड एक चीज़ होती है हमारे यहाँ रियोस्टेट, REHEOSTAT, ठीक है। रियोस्टेट बेसिकली करता है रेसिस्टेंट को रेगुलेट करता है, किसी भी जगह की रेजिस्टेंस क्या होगी और उसे रेगुलेट करता है, मतलब वहाँ पे कितनी करंट तेज़ी से फ्लो हो, कितनी करंट तेज़ी से ना फ्लो हो, उसे मेजर करने के लिए रियोस्टेट का यूज़, ये थर्मोस्टेट है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर को रेगुलेट करने लग जाता है। फिर आता है एंडोस्कोप, वीडियो बड़ी हो रही है, 2-3 मिनट, 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। एंडोस्कोप का इस्तेमाल हम करते हैं किसी जब हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को एग्जामिन करना होता है, समझना होता है, जांचना होता है उनको, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंडोस्कोप। अब इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो बायोलॉजी वाले बच्चों को याद करना है तो तुम्हें क्या करना है। फिर आता है क्या है फैथोमीटर, फैथोमीटर क्या करता है, फैथोमीटर समुद्र मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे मान लो ये समुद्र है तो इसकी गहराई को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फैथोमीटर का। फिर आता है गैल्वेनोमीटर, मैंने आपको जैसा कि बताया करंट को डिटेक्ट करता है वो, हालांकि बुक में भी बहुत जगह गलत लिखा रहता है, कहता है करंट को मेजर करता है। फिर आता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर बेसिकली ह्यूमिडिटी को जांचता है। फिर आता है हाइड्रोफोन, तो पानी के अंदर जो साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, उसको मेज़र करता है हाइड्रोफोन। लास्ट में आता है मेरे पास कीमोग्राफ, तो कीमोग्राफ भी वही ग्राफिकल रिकॉर्ड से चेक बनाता है हार्ट बीट। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, ठीक है, कीमोग्राफ, कार्डियोग्राम और एक था पॉलीग्राफ, ये तीनों लगभग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही शो करती हैं, ठीक है। कार्डियोग्राम भी था एक, ठीक है, कार्डियोग्राम मैंने ECG से रिलेटेड बताया था आपको, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड मैंने बताया था कार्डियोग्राम। ECG करके कुछ बोला था, हाँ बोला था, EEG अलग बोला था, EEG ब्रेन से रिलेटेड होता है और ECG हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। EE और EEG का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी कर दिएगा अगर मन करे आपकी वीडियो को, बाकी सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। समझ में नहीं आ गई क्या ही बोलूँ, मिलते हैं, जय हिंद।